संख्या 8 से 15 तक। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, और पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत पतरस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 से 22। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 से 15 तक। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज चालीसा काल का पहला रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि प्रभु नूह को अपने ठहराए हुए विधान के बारे में बताते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। उनके मन में निरंतर बुरे विचार एवं बुरे प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। इसलिए प्रभु को खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया था और वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा
मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। मनुष्यों के साथ साथ पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। केवल नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत में प्रवेश करो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय का जल बरसने लगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर जल प्रलय 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाते गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17-23 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया। मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतुओं को और आकाश के पक्षियों को भी। सब कुछ जल प्रलय में नष्ट हो गया, केवल बच गया नूह और उसके साथ जो पोत में थे। इसके बाद प्रभु ने नूह से कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना विधान ठहराता हूं, कोई भी प्राणी अब फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होगा और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, तुम्हारे लिए और सभी प्राणियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए मैं जो विधान ठहराता हूं उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूं, वह पृथ्वी के लिए मेरे विधान का चिन्ह होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, नूह के जमाने में पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा था और इसलिए ईश्वर को दुख हुआ और ईश्वर ने जल प्रलय द्वारा मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया। लेकिन उसी बीच अपने भक्त नूह को और उनके परिवार के सदस्यों को और जो उनके साथ पोत में थे उन सबको सुरक्षित रखा। सच में नूह के जमाने जैसे अब भी चारों तरफ पाप का माहौल है। मनुष्यों में पाप बोध खत्म हो गया है, भले बुरे की पहचान नहीं है, चारों तरफ पाप का माहौल है, पापमय स्थिति है। अगर हम देखें सब तरह है अन्याय, भ्रष्टाचार, लोभ, लालच, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हत्या और नशीली पदार्थों को बनाना और उनका सेवन करना, हड़िया दारू बनाना और उनका सेवन करना, किसी स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखना, व्यभिचार करना, ऐसा माहौल सब तरफ है। और लोग इतना ज्यादा वासना से जल रहे हैं कि किसी को भी पकड़ लेते हैं। वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते और बच्चे भी बुरी संगति में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, लोग समलैंगिक संबंध में रहते हैं
और इस तरह से वासना में जीते हैं कभी कभी। और अब हम ये भी सुनते हैं कि किसी किसी देश में समलैंगिक विवाह को के लिए भी छूट दे दी है। देखिए कैसा स्थिति है दुनिया में। नूह के जमाने में जो स्थिति था, सोदोम गोमोरा के समय में जो स्थिति था, आज दुनिया में ऐसा ही स्थिति है। लोग पाप के दलदल में फंसे हुए हैं और इसलिए तरह तरह के अभिशाप में हम जीते हैं। कोरोना वायरस का कहर और तरह तरह की महामारी, भूकंप, जगह जगह बाढ़ और इसी तरह तरह से लोग नष्ट हो रहे हैं, एक्सीडेंट और तरह तरह से लोग नष्ट हो रहे हैं। हम सब अभिशाप में जीते हैं। लेकिन इस बीच में भी प्रभु अपने भक्तों का ख्याल रखता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की खोज करते रहते हैं और अच्छा और पवित्र जीवन जीते हैं। प्रभु उन पर खुश होकर उनका ख्याल रखते हैं, उनको सभी मुसीबतों से सुरक्षित रखते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को भी बुलाते हैं ताकि हम हर बुराई से दूर रहें, पवित्रता का जीवन जिए, अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए एक अच्छा और पवित्र जीवन जिए। आज का सुसमाचार में भी प्रभु हमसे कहता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन, ये संदेश हम सबों के लिए है। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। ये 40 का काल हमारे लिए मूल्यांकन का समय है। हम अपने जीवन के बुराई को पहचान कर उसके लिए पश्चाताप करें और अपने जीवन में नवीनीकरण लाए ताकि हम प्रभु की कृपा प्राप्त करें। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में संत पौलुस ने हमें बताया है, सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। प्रिय भाइयों और बहनों, इसका मतलब है हम सब पापी हैं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं बोल सकता कि वह पापी नहीं है। हमें से बहुत लोग अपनी कमजोरियों को, बुरी आदतों को, पापों को पहचान कर उसके लिए पश्चाताप करते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को, पापों को नहीं पहचान पाते। इस कारण वे उसके लिए पश्चाताप नहीं कर पाते और वे कृपा से वंचित हो जाते हैं। यही कारण था कि शास्त्री लोग, फरीसी लोग धर्मव्रत का ज्ञान होने के बावजूद भी वे प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते। वे दूसरों को पापी और अपने को धर्मी समझते थे। इसी कारण से लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31-32 में प्रभु यीशु ने कहा है, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम अपने जीवन के सभी पापों को, कमजोरियों को, बुरी आदतों को पहचाने, उसके लिए पश्चाताप करें ताकि हम ईश्वर की दया प्राप्त करें। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए ताकि वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले चले। वह शारीरिक दृष्टि से तो मारे गए किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र दुख, क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्ति दी है। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार जो
हमारे आदि माता पिता के पापों के कारण बंद था, अब हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए हैं। प्रभु यीशु के क्रूस मरण से पहले स्वर्ग का द्वार बंद था, इसलिए आदम हेवा से लेकर प्रभु यीशु के क्रूस मरण से पहले तक के सब लोग स्वर्ग राज्य से वंचित थे। वे स्वर्ग राज्य से स्वर्ग द्वार के बाहर इंतजार करते थे। हमारे धर्मी पूर्वज नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, राजा दाऊद, नबी एलिया, यिर्मयाह, ईसाया या मूसा नबी या जो भी नबी थे, वे सब धर्मी होने के बावजूद भी वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार बंद था। स्वर्ग द्वार का चाबी प्रभु यीशु के पास था। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र दुख भोग उस मरण द्वारा स्वर्ग का द्वार को खोल दिया। यही कारण था कि प्रभु यीशु अपने क्रूस मरण के तुरंत बाद नहीं जी उठे, वे तीसरे दिन जी उठे। वे अधोलोक गए और वहां कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन्होंने उनको संदेश सुनाया, आओ आओ, मैंने अपना क्रूस मरण द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, आओ और अनादिकाल से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया आनंदमय और शांतिमय जगह में प्रवेश करो, अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें भी बुलाते हैं। प्रभु यीशु हमें भी सचेत करते हैं ताकि हम इस दुनिया में भरपूर कोशिश करें, अपने को योग्य बनाएं और हम अनंत जीवन के भागी बने। हम पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु ने कहा है, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से लोग प्रयत्न करने पर भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में अपनी मुक्ति के लिए भरपूर कोशिश करें, हर बुराई से बचते रहे, पवित्रता की खोज करें और सदा अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को खोजे, प्रभु की इच्छा को पूरी करे, प्रभु की आज्ञा अनुसार अच्छा पवित्र जीवन जिए, ताकि हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रभु का मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके और मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन मिले। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। हम सबों पर दया कर, हमें कृपा एवं शक्ति प्रदान कर, ताकि हम अपने जीवन के हर एक कदम में तेरी इच्छा को खोजे, तेरी इच्छा अनुसार, तेरी आज्ञा अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जिए और इस तरह से हम तेरी कृपा प्राप्त कर सके। इस दुनिया में भी हम प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके और मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन मिले। अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी
इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।